तस्मात् आहु शोष्यति अशोष्ट इति पुनः उत्पादनम एव अस्य तन्मरणम एव अस्य अवभृतः। तस्मात् आहु, और जब दक्षिणा दे दी जाती है ना तो उसके बाद यज्ञ में क्या होता है, सोम निचोड़ा जाता है, सोमपान किया जाता है। और सोमपान करके फिर ये जो यज्ञ करने वाला याज्ञिक था, यजमान था, ये अमर हो जाता है। सोमपान जिसने पिया तो वो अमर हो गया। तो वहां प्रक्रिया ऐसी है यज्ञ में, पहले यज्ञ करेंगे तो फिर दक्षिणा भी दे दी, अब वहां सोम कूट के निचोड़ा जा रहा है और उसको पीता, उसको पीने के बाद फिर ये व्यक्ति अमर हो जाता है, इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसे माना जाता है। तो कह रहे हैं तस्माद आहु इसलिए कहा जाता है, जो पांचवा चरण है यज्ञ का, तो वहां पर ऐसे कहा जाता है सोष्यति, अब ये सोम को निचोड़ेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा बोलता है अशोष्ट, निचोड़ दिया, सोम निचोड़ दिया है, तो अब ये पिएगा। तो उसको पीने के बाद अशोष्ट इति पुनः उत्पादनम एव अस्य, तो वो इस याज्ञिक का क्या है, दूसरा जन्म जैसे है, पुनः उत्पादन है इसका। उसको पीने के बाद ये मनुष्यता को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त हो जाता है। अस्य तन मरणम एव अवभृतम अवभृतः, तो ये जो उसका पहले जन्म का मरण है, मनुष्यता की मृत्यु और देवत्व की उत्पत्ति, ये ही यज्ञ का पांचवा रूप है, अवभृत है, स्नान है। यज्ञ पूरा हुआ और उसके बाद स्नान हो गया, इसका यज्ञ स्नान हो गया। तो इन्होंने इस रूप में जीवन को देखा है, इस तरह से इसके 5 चरण हैं कि व्यक्ति को पहले जैसा संसार है उसको मैं उपभोग तो करूंगा, ऐसी उसकी एक संकल्प होना चाहिए, फिर वो उसमें भोग करता भी है। जो भी हम खाते पीते हैं ये सारा भोग ही तो है, जितनी आवश्यकता है, लेकिन उसमें रमता नहीं है। और फिर वो अत्यंत उनमें रम गया तो ये तीसरी अवस्था है। और फिर इन तीनों अवस्थाओं से उसने निचोड़ निकाल के जीवन का, और फिर ऋजुता, तपस्या, अहिंसा आदि उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो गए। ये यज्ञ की चौथी अवस्था है। और फिर वो भगवान के इतना भगवत परायण हो गया, वो ही उसका सोमपान है। सोम ईश्वर का भी एक नाम सोम है ना, तो उसके उस रूप में जो प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर समझ लो अब इसका कायाकल्प ही हो गया, रूपांतरण ही हो गया। फिर ये अब ये मनुष्यत्व से उठ करके, अर्थात मनुष्य सुलभ जो दोष हैं उन दोषों को हटा करके देवत्व सुलभ जो गुण हैं उन गुणों को धारण करके इसका नया जन्म हो जाता है। तो इस रूप में इन्होंने कल्पना की है ऋषि ने यज्ञ के रूप में जीवन की। तदह एतत् घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच अपिपास एव स बभूव सो अंतवेलायाम एतत् त्रयं प्रतिपद्येत अक्षितम् अस्य अच्युतम् असि प्राणशंसितम् असि इति तत्र एते द्वे ऋचौ भवत। तदह एतत्, इस रूप में किसने देखा इसको जीवन को, घोर आंगिरसः, अंगिरस का पुत्र, अंगिरा का पुत्र आंगिरस, तो अंगिरा के पुत्र आंगिरस ने इस रूप में जीवन को देखा, यज्ञ के रूप में देखा। तो उन्होंने ये कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, उन्होंने जो देवकी पुत्र कृष्ण थे, कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे ना, तो वो इनके घोर ऋषि के पास गए थे, घोर आंगिरस के पास। तो उस देवकी पुत्र कृष्ण को ऐसा उन्होंने उपदेश करके कहा कि अपिपास एव स बभूव, कह रहे हैं कि कृष्ण वो व्यक्ति अपिपास एव, पिपासे मतलब प्यासा, अपिपासे मतलब संतुष्ट, जिसकी प्यास बुझ गई है। प्यास मतलब यहाँ कामना, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं।
अपिपास एव स बभूव, तो वो व्यक्ति तो अपिपास ही हो जाता है, माने कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जो जीवन को इस यज्ञ के रूप में जान लेता है तो उसकी सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। स अंत वेलायाम एतत् त्रयम् प्रतिपद्येत, तो कह रहा है वो जब जाता है तो जीवन की अंतिम वेला में वो ये 3 वाक्य बोलता है। वो एतत् त्रयम् प्रतिपद्येत, ये 3 वाक्य बोलता है, वो प्रतिपादित करता है। क्या? अक्षितम असि, हे प्रभु आप कैसे हैं? अक्षित हैं माने अविनाशी हैं। अक्षितम असि अच्युतम असि, और आप कैसे हैं? न्यून न होने वाले, एक रस। अच्युतम असि और प्राण शंसितम असि, आप प्राणों से भी ज्यादा संतीक्ष्ण है माने सूक्ष्म है। प्राणों से, प्राण भी सूक्ष्म है, आप तो प्राण से भी सूक्ष्म है। ऐसे 3 वाक्य वो बोलता है। तो कहते हैं ना कि एक ही शब्द से उनको ज्ञान हो गया था, अपने गुरु के भगवान कृष्ण को आंगिरस, घोर आंगिरस के एक ही शब्द से ज्ञान हो गया था, माने एक ही वाक्य से ज्ञान हो गया था, शब्द नहीं। तो वो वाक्य ये ही वाक्य था कि ईश्वर कैसा है? अक्षितमसि अच्युतमसि प्राण शंसितमसि, बस इतने 3 वाक्यों से ही उसको ज्ञान हो गया था, ऐसा माना जाता है। आदित्य प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष पश्यन्ति, ये इसके ऊपर 2 ऋचाएं हैं। ये जो ज्ञान है ना, तत्र एते 2 ऋचौ भवत, इसके ऊपर ही 2 और ऋचाएं हैं वेद की। तो उसमें पहली ऋचा है आदित्य प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष पश्यन्ति वासरम यदिध्यते दिवा। आदित्य प्रत्नस्य, आत इत, आदित्य, आत इत प्रत्नस्य, अवश्य ही प्रत्नस्य, प्रत्नस्य माने पुराने या पूर्ण के, रेतसः ज्योति ही पश्यन्ति ही, ये परो यदिध्यते दिवा, जो यहां से शुरू होगा पहले, परो यदिध्यते दिवा, जो सदा दिन की भांति द्युलोक में प्रकाशमान है, अर्थात ईश्वर। जैसे सूर्य हमेशा उसका अस्तित्व है भूमंडल में, उसका कभी अस्त या उदय नहीं होता है। उसके सामने पृथ्वी आती है तो उस पृथ्वी के कारण हमें उसका उदय या अस्त ऐसे मालूम पड़ता है, लेकिन सूर्य तो हमेशा एक रूप एक सार ही है। तो ऐसे ही ईश्वर भी, एक तो ईश्वर का ये विश्वमय रूप और एक तो तीनों लोकों से परे का, तो उसी के लिए यहाँ पर दिवो कहा है। परो दिवा यदिध्यते, द्युलोक से भी परे जो सदा प्रकाशमान है। इसलिए जैसे गायत्री के जो चतुर्थ पाद है ना, 4 पाद वाली गायत्री है, 6 अक्षर वाली, एक त्रिपाद गायत्री है उसमें 8 हैं। फिर तो उसमें ये जो है भूर्भुवस्वः और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यहाँ तक हो गए 3 पाद पूरे। और जो चौथा पाद है तुरीय अवस्था जिसको बोलते हैं, तो 3 पाद में तो ये सारे तीनों लोक आ जाते हैं। और जो चौथा है जो 3 से भी परे है, वो चतुर्थ पाद, उसको अव्यक्त माना जाता है, वो व्यक्त नहीं है। तो उसके बारे में ही कह रहे हैं, परो यदिध्यते दिवा, जो द्युलोक से भी परे सदा प्रकाशमान है, वहां अंधकार का नामो निशान ही नहीं है। इस लोक में तो प्रकाश भी होता है, अंधकार भी होता है, दोनों होते हैं इस लोक में, पृथ्वी लोक में, भूलोक में। लेकिन जो इनसे अतीत है, द्यु से भी अतीत है, वहां कभी भी अंधकार नहीं होता है, वहां सदा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि सदा दिन की भांति प्रकाशमान आदित्य प्रत्नस्य रेतसः ज्योतिष पश्यन्ति वासरम। वासरम माने हमेशा, पूरे दिन भर। दिन में जैसे कभी अंधकार नहीं होता है, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता दिन के समय, ऐसे। और जैसे द्युलोक के परे हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है, ऐसे 2 उपमाएं दे दी। वैसे ही ये जो साधक है,
इसका अवश्य ही पूर्ण वीर्य के समान रेतसः ज्योति ही पश्यन्ति ही, वीर्य के बीज अर्थात ज्योति को पश्यन्ति देखते हैं। तो इसके बारे में बताया, द्युलोक से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो प्राचीन से भी प्राचीन वस्तु का कारण है, ये इन्होंने इसका अर्थ किया। आदित्य प्रत्नस्य रेतसः ज्योति ही, माने जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का भी कारण वही है, ज्योति स्वरूप ईश्वर। न सद आसीत न असत आसीत, पहले तो कुछ भी नहीं था, तो उसके बारे में ही कह रहे हैं। प्राचीन से प्राचीन वस्तु का भी जो कारण है, तो उपासक लोग सदा उस ईश्वर के स्वरूप को, और वो कैसा है वो स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप को, सदा दिन की तरह रहने वाले माने अखंड ज्योति को, बस ये भाव है कि जो ईश्वर समस्त इस विश्वमय रूप का आदि बीज है। आदि इत प्रत्नस्य रेतसः ज्योति ही, इस सारे संसार का बीज, रेतस मतलब बीज, बीज क्या है, ज्योति, ज्योति स्वरूप ईश्वर है। उसको पश्यन्ति वासरम, उसको दिन भर जैसे प्रकाश रहता है उसको देखते हैं, उस अखंड ज्योति को देखते हैं ये साधक। कौन से साधक? जो जीवन को यज्ञ रूप मान करके जीते हैं। तो उनके चित्त की स्थिति कैसी होती है? ऐसी होती है कि उनके चित्त में कभी भी अंधकार नहीं आता है। वो उस सारी सृष्टि का कारण जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु को सदा देखते रहते हैं। और जो ज्योति यद दिवा परो यद इध्यते, जो द्युलोक से भी परे जो ज्योति सदा प्रकाशमान रहती है, उसको ये देखते रहते हैं। तो एक तो ये ऋचा है उसके ऊपर, और दूसरी तो जो आप लोग रोज बोलते हैं ये दूसरी ऋचा है। उद्वयम तमसस् परिहि ज्योति पश्यन्त उत्तरम स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम इति ज्योतिरुत्तमम इति। उद्वयम तमसस् परिहि, हम उस तमस से ऊपर उठ गए हैं। उस साधक को ऐसे लगता है कि मैं उससे उठ गया हूं। ये मंत्र भी कब बोला जाता है? संध्या में, मनसा परिक्रमा के बाद आता है ना, प्राची दिग अग्नि, ये जो 6 मंत्र हैं। तो 6 दिशाओं में साधक या ये संध्या करने वाला जो उपासक ये क्या करता है? उस ईश्वर की ही किसी न किसी शक्ति का दर्शन करता है। प्राची दिग अग्नि, प्राची में अग्नि है, फिर दक्षिण में दक्षिणा दिगिंद्रो, इंद्र देवता है, फिर प्रतीचि में वरुण है, फिर उदीची में अश्नि सोम है। उदीची दिक सोमो अधिपति, उदीची दिशा का सोम अधिपति है। फिर नीचे की दिशा ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, वहां का विष्णु अधिपति है। और ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति अधिपति, उसका बृहस्पति अधिपति है। तो चारों दिशाओं में कोई कोई उनके अधिपति हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। तो वो जिधर भी जा रहा है, सामने दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे, तो वहां क्या है? ईश्वर की ही शक्तियां, ईश्वर ही ईश्वर है। ऐसे देखते देखते, और अब इसके चित्त की स्थिति कैसी होती है कि अब तो मैं समस्त अंधकारों से ऊपर उठ गया हूं। उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम, उत्तर उत्तर देखता हुआ, आगे ही आगे देखता हुआ, जैसे जैसे मैं परिक्रमा कर रहा हूं दिशाओं में, नीचे ऊपर, तो ऊपर दिशा में जब किया उसके बाद और उससे ऊपर ऊपर ही देखता हुआ वो किसको प्राप्त कर लेता है? ज्योति उत्तमम। ये भी सारी ज्योतियां हैं, इन ज्योतियों में भी जो उत्तम ज्योति है, अब मैं उसको प्राप्त हो गया हूं। और उसको प्राप्त होकर के फिर वो निश्चिंत होके बैठ जाता है, बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है संध्या करते करते। जब इस मंत्र पे आता है तब तक
उससे पहले अपने अंगों को स्पर्श करता है, पवित्र करता है, स्थिर करता है शरीर को, फिर चारों तरफ एक भगवत्ता का कवच बना के रखता है जिसमें कि कोई आसुरी शक्ति प्रवेश ना कर सके। ऐसा सब करके और फिर ये मंत्र बोलता है, उद्वयम तमसस परी, हम जो है तमस से ऊपर उठ गए हैं। ज्योति ही पश्यंत उत्तरम, और ऊपर ऊपर उत्तर उत्तर में ज्योति को देखते हुए, उस प्रकाश स्वरूप को देखते हुए। स्वः पश्यंत उत्तरम, स्वः मतलब स्वर्गलोक, आनंद लोक, उस आनंद को देखते हुए, उस ज्योति को देखते हुए, उत्तरम ऊपर ही ऊपर अब बढ़ते चले जा रहे हैं हम। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्मा, देवत्रा देवम, देवों का भी देव, देवत्रा मतलब देवों में, तरल प्रत्यय सप्तम्यंत होता है ना। देवत्रा देवम, देवों के भी देव, देवों में भी जो देव है, जो परम देव है अर्थात ईश्वर, और वो कैसा है? सूर्यम, ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। उस प्रकाश स्वरूप देवों के भी देव, उस महादेव को अगन्म, हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम साक्षात उस ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। और वो ईश्वर क्या है? ज्योति उत्तमम इति, ज्योति उत्तमम इति, वो सबसे उत्तम ज्योति है। मन को भी कहा ना, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, इंद्रियां भी ज्योति हैं, प्रकाश स्वरूप है इंद्रियां भी, और मन उन सब से भी प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि वो उन सब को कंट्रोल करता है, उन सब का बोस है इंद्रियों का। तो वो ज्योतिषाम ज्योतिरेकम ऐसे कहा उसके लिए। और ये जो ईश्वर है ये ज्योति ही उत्तमम, सबसे उत्तम ज्योति है। सूर्य चंद्र सब ज्योति ही हैं, लेकिन इन सब ज्योतियों से भी उत्तम ज्योति परमात्मा है। आत्मा भी एक ज्योति ही है, मन भी एक ज्योति है, इंद्रियां भी ज्योति हैं। तो इंद्रियों से मन की ज्योति ज्यादा महान है, मन से भी आत्मा की ज्योति महान है, आत्मा से भी परमात्मा ज्योति महान है, ज्योति उत्तमम का। इसलिए तो ये इन्होंने जीवन को कैसे देखा? एक यज्ञ के रूप में, आंगिरस घोर ऋषि ने। अब आगे है ये वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र का ब्रह्मांड के अग्नि, वायु, आदित्य और दिक्, इसमें समन्वय किया है। पिंड में 4 चीजों को लिया, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, और इनकी समता दिखाई गई है ब्रह्मांड के अग्नि से। वाणी क्या है? अग्नि का ही स्वरूप है। जो आज ये पूछ रहे थे ना स्वामी जी की ब्रह्मांड और पिंड में क्या समता है, तो ये इसमें दिखा रहे हैं समता। देखो, ब्रह्मांड में जो अग्नि है, पिंड में वो ही वाणी है। ब्रह्मांड में जो वायु है, पिंड में वो ही प्राण है। और ब्रह्मांड में जो आदित्य है, वो पिंड में नेत्र है, चक्षु है। और ब्रह्मांड में जो दिक् है, दिशाएं हैं, वो ही पिंड में श्रोत्र है। तो ये इसकी तुलना की गई है, यहाँ पे समता दिखाई गई है। मनो ब्रह्म इति उपासित इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति उभयम आदिष्टम भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। तो देखो, थोड़े से शब्दों में अध्यात्म का भी उपदेश कर दिया और आधिदैवत का भी कर दिया, दोनों का उपदेश कर दिया एक ही मंत्र में। कहा कि मनो ब्रह्म इति उपासित, पिंड में मन को ब्रह्म मान लिया कि ये मन ही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म के फिर 4 वो बताएंगे शक्तियां। मनो ब्रह्म इति उपासित इति अध्यात्मम, ये अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? आत्मा को अधिकृत करके। तो मन को ही यहाँ क्या मान लिया? ब्रह्म मान लिया कि मन ही ब्रह्म है। अथ अधिदैवतम, और अधिदैवत वर्णन करेंगे तो आकाशो ब्रह्म इति, आकाश ही ब्रह्म है। यहाँ मन ब्रह्म है, उधर आकाश ही ब्रह्म है। इति उभयम आदिष्टम, तो ये दोनों प्रकार का वर्णन ऋषियों ने किया है। आदिष्टम माने आदेश किया है, कहा है, बताया है।
पिंड और ब्रह्मांड का वर्णन करते समय उन्होंने बताया कि पिंड में ये मन ही ब्रह्म है और ब्रह्मांड में ये आकाश ही ब्रह्म है। ये जो खुला आकाश है ना, इसको ब्रह्म मान लो, यही ब्रह्म है। तो इति आदिष्टम भवति, ऐसा आदेश किया गया है, ऐसा वर्णन किया गया है ऋषियों के द्वारा। किसका? अध्यात्मम च अधिदैवतम च, अध्यात्म का और अधिदैवत का। तच्च एतत् चतुष्पाद ब्रह्म, तो कह रहे हैं ये जो ब्रह्म है ये चतुष्पाद है, 4 पैरों वाला है, इसकी 4 शक्तियां हैं। कौन से की? आकाश ब्रह्म की भी और मन ब्रह्म की भी। पिंड में मन ब्रह्म है, ब्रह्मांड में आकाश ब्रह्म है। तो पिंड में जो मन ब्रह्म है उसकी 4 शक्तियां बता रहे हैं। वाक्पादः, प्राणपादः, चक्षुपादः, श्रोत्रम पाद इति अध्यात्मम। करें अध्यात्म में तो इस मन की ही एक शक्ति है वाक, वाणी। वाक्पादः, पाद मतलब 1/4, 4 थी ना, तो उनमें से एक है वाणी, वाक्पादः। प्राणपादः, और दूसरा भाग है प्राण। और चक्षुपादः, तीसरा है चक्षु। और श्रोत्रम पादः, और चौथा भाग है श्रोत्र। तो ये 4 शक्तियां इस प्राण ब्रह्म की हैं, मन ब्रह्म की हैं। ये 4 शक्तियां मन ब्रह्म की, मन को ब्रह्म माना था। और ऐसे ही फिर इसमें अधिदैवत में, अथ अधिदैवतम अग्निपादः, वायुपादः, आदित्यपादः, दिशपादः। अधिदैवत में ब्रह्म किसको माना था? आकाश को। आकाश ब्रह्म है, उसकी भी 4 शक्तियां हैं। अग्नि उसका एक अंश है, वायुपाद है, एक वायु उसकी शक्ति है, आदित्य पाद है, एक आदित्य उसका पाद है, मतलब उसका पार्ट है, और दिशा पाद, और चौथा उसका भाग है दिशाएं। इति उभयम एव आदिष्टम भवति। तो ये दोनों ही प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है ऋषियों के द्वारा। उधर मन ब्रह्म है, इधर आकाश ब्रह्म है। मन की भी 4 शक्तियां हैं और इधर आकाश की भी 4 शक्तियां हैं। भवति अध्यात्मम च अधिदैवतम च। तो ये अध्यात्म और अधिदैवत का उपदेश ऋषियों के द्वारा किया गया है। वागेव ब्रह्मणः चतुर्थः पाद, सो अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। तो कह रहे हैं वाणी जो है ये इस ब्रह्म की चतुर्थः पाद है, 1/4, एक शक्ति है, चौथी शक्ति है। जो वाणी है ये मन रूपी ब्रह्म की एक शक्ति है। सा अग्निना ज्योतिषा भाति च तपचि च। ये जो पिंड की जो वाणी एक ब्रह्म की शक्ति है, ये ब्रह्मांड का जो आकाश ब्रह्म था उसकी एक शक्ति अग्नि के द्वारा भाति च तपति च, उससे प्रकाशित भी हो रही है और तपति च माने चमक रही है। चमक रही है मतलब अपना कार्य कर रही है। तो कार्य की शक्ति भी उसी अग्नि से मिली है वाणी में, और जो ये कार्य कर रही है ये भी अग्नि को ही अभिव्यक्त कर रही है एक तरह से। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन यह एवं वेद है। जो इस रहस्य को जानता है कि मेरे पिंड में जो वाणी है वो ब्रह्मांड के अग्नि का ही एक रूप है, अग्नि स्वरूपा है ये मेरी वाणी, तो वो व्यक्ति कीर्ति, यश और ब्रह्म वर्चस से भाति च तपति च, प्रकाशित भी होता है, अभिव्यक्त भी होता है। ये 3 चीजें उसको मिल जाती हैं, यश, कीर्ति और ब्रह्म वर्चस। क्योंकि वो ऐसी ही वाणी बोलेगा और वो इसी प्रकार से वाणी का सदुपयोग करेगा जिससे कि उसकी कीर्ति भी हो और जिससे कि उसको यश भी मिले। तो कीर्त्या यशसा और ब्रह्म वर्चसेन माने ब्रह्म तेज। जब वो ब्रह्म में ही निरंतर रमण करेगा तो उसके वाणी में क्या आ जाएगा? ब्रह्म वर्चस आ जाएगा। फिर तो इन 3 चीजों से वो युक्त हो जाता है जो इस रहस्य को जानता है।
प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थ पाद वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। अब कह रहे हैं प्राण एव ब्रह्मणः चतुर्थ पाद, ये जो मन रूपी ब्रह्म था इसका प्राण भी एक भाग है, एक पार्ट है उसका। प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च, और ये जो प्राण है ये किससे प्रकाशित हो रहा है? वायु से। ब्रह्मांड में जो ब्रह्म की वायु शक्ति है उस वायु शक्ति से ही पिंड में प्राण भाति च तपति च अभिव्यक्त भी हो रहा है और अपना कार्य भी कर रहा है। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन ये एवं वेद। तो जो इस रहस्य को जानता है कि मेरा प्राण और ब्रह्मांड का वायु एक ही है, इस रहस्य को जो जानता है तो कितना शक्तिशाली है ब्रह्मांड का ये वायु, तो उतनी ही शक्ति मेरे प्राण में भी है। तो ऐसा सोच करके फिर वो उसी तरह से जीता है और बहुत सारा कोई बड़ा विराट कार्य उसके माध्यम से फिर अभिव्यक्त होता है, जो इस रूप में प्राण की पूजा करता है वायु के रूप में। तो कह रहे हैं वो व्यक्ति यश कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व से युक्त हो जाता है, वो उससे अभिव्यक्त होता है, उससे चमकता है, तपता है, माने उसके ब्रह्म ही उसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है। चक्षुरेव ब्रह्मणस् चतुर्थ पादः, और एक पाद इस मन रूपी ब्रह्म का चक्षु है, आंख है। स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च, ये जो चक्षु देखने का कार्य कर रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है? आदित्य के माध्यम से हो रहा है। आदित्य की ही शक्ति से ये प्रकाशित हो रहा है, तप रहा है। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन ये एवं वेद। जो इस रहस्य को जानता है, आदित्य और चक्षु की ज्योति की साम्यता को जो जानता है, वो यश कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व से युक्त होता है जीवन में। श्रोत्रमेव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद, और जो ब्रह्मांड में आकाश रूपी ब्रह्म है उसका एक पाद क्या है? दिशाएं। और ऐसे ही पिंड में जो मन रूपी ब्रह्म है उसका एक चौथा पार्ट है श्रोत्र। श्रोत्रमेव ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद, ये श्रोत्र ही उस मन रूपी ब्रह्म का चौथा भाग है। स दिग्भि ज्योतिषा भाति च तपति च, तो वो ब्रह्मांड का जो दिशा रूपी चौथा पार्ट था उससे भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद। तो जो इस रहस्य को जानता है वो अपने जीवन में यश कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व से युक्त हो जाता है। तो यहाँ 18 नंबर खंड में पिंड और ब्रह्मांड में मन और आकाश को ब्रह्म मानते हुए आकाश की भी 4 शक्तियां बताई और पिंड में मन की 4 शक्तियां बताई, और उनका एक एक शक्ति के साथ समन्वय, साम्यता इसमें दिखाई गई है इस खंड में। तो ये खंड फिर यहाँ समाप्त हो गया। अब अगला खंड कल चलेगा। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।